तो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप। मैं आनंद मनस्वी आप लोगों के बीच लेकर उपस्थित हो चुका हूं। आज का बहुत ही प्यारा सेशन, जहां आज हम बात करने जा रहे हैं मनोविज्ञान में अधिगम और अधिगम का पार्ट 3 लेकर आया हूं। आज से हम अधिगम के सिद्धांतों के बारे में बात करेंगे। आप सभी बच्चे एक बार जल्दी से उपस्थित हो जाओ। मैं देख लेता हूं कौन आ गया है। रचना, चंचल, आप सबसे पहले आ गए हो बेटा दोनों। बस क्लास ऑलमोस्ट शुरू हो चुकी है, बाकी बच्चों को जल्दी से बुला लो। ठीक है जी, तो करें फिर शुरुआत। आज मैं आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण पहले प्रश्न लाया हूं। एक बार सभी आ जाइए, फिर मैं आपको आज की क्लास का प्रोसेस बता देता हूं, कैसे हम क्लास को लेकर चलेंगे। आ गए आप सभी? हाँ जी बेटा, ठीक है। तो हम सबसे पहले बात करेंगे, आज कुछ क्वेश्चंस मैं आपके बीच में लेकर आया हूं। पहले उन प्रश्न को आपको पढ़ना है और उसके बाद आपको देना है उनका जवाब। उसके बाद जो थ्योरी वाला पार्ट अपना है उसे पूरा करवाएंगे और इस तरीके से हम आगे की ओर चलेंगे। ठीक है, आप सभी बच्चे तैयार हैं एक बार? हाँ बच्चा, तो कर दूं शुरुआत फिर? लीजिएगा। तो सबसे पहले हम जो आज पढ़ने जा रहे हैं उसका थोड़ा सा डेमो आपके बीच में है। मेरा पहला सवाल है, थॉर्नडाइक के मुख्य व गौण नियमों की संख्या कितनी है? आंसर रुकने नहीं चाहिए। थॉर्नडाइक के मुख्य व गौण नियमों की संख्या कितनी है? बड़ा अच्छा सवाल है, बड़े इत्मीनान के साथ में जवाब दे दो भाई। आपके सामने ए बी सी डी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से क्या इसका आंसर है? एक बार आप आंसर दीजिए, फिर मैं आगे की ओर लेकर चलूंगा क्लास को बेटा। हाँ जी, यस, ओके। मेरा दूसरा सवाल है, कक्षा कक्ष में विद्यार्थी को बिठाया जा सकता है, पढ़ने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। थॉर्नडाइक के कौन से नियम का पालन हो रहा है? दूसरा सवाल, इसमें मैं आपको पहले बताऊं, तैयारी का नियम, श्रम का नियम, सफलता असफलता का नियम या समानता का नियम, इनमें से क्या जवाब है? आप मुझे एक बार जवाब दे दो भैया, सारे बच्चे एक बार जवाब दो। मेरा तीसरा सवाल है, थॉर्नडाइक के नियम कैसे विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है? ऑप्शन एक कहता है मंद बुद्धि, ऑप्शन बी औसत विद्यार्थी, ऑप्शन सी तीव्र बुद्धि विद्यार्थी या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। ठीक है, उपरोक्त सभी। चलिए, ये सवाल जब आपने देख लिए तो इससे आगे वाले सवालों की ओर में चलता हूं। हाँ जी, क्या जवाब आने लग गया? अभी हेलो हाई का जवाब ही आ रहा है क्या? हाँ, आजा भाई आजा, तू भी आजा, दौड़ लगाते हुए आजा। अब सवाल देखते हैं हम अगला क्या है। एक लड़की अपने प्रेमी से बिछड़ जाती है। ठीक है, एक लड़की अपने प्रेमी से बिछड़ जाती है, तब उसके द्वारा दिए गए टेडी से बातें करती है। थॉर्नडाइक के कौन से नियम का पालन कर रही है? कितने शानदार सवाल आप लोगों के बीच में है ना? एक का डी, शारदा जी ने प्रयास किया है आंसर देने का। बाकी सब मूक बधिर कैसे बन के बैठे हो भैया? जल्दी बताओ मुझे एक बार, बाकी का क्या है जवाब? तो इसके बाद में अगर बात करूं तो इसके बाद आपका अगला सवाल है, प्रयास एवं, अच्छा पहले इसके ऑप्शन बोलने हैं, मानसिक विन्यास का नियम, साहचर्य का नियम, सादृश्यता का नियम या फिर बहु अनुक्रिया का नियम। इसमें से क्या जवाब रहने वाला है? शाबाश बेटा, नमस्ते जी शारदा जी, नमस्ते। मैं बात करूं अगला सवाल, प्रयास एवं त्रुटि के नियम सर्वाधिक कौन से विषय के लिए उपयोगी है? जो आज की क्लास पढ़ेगा उसको मजा आने वाला है। जो गुपचुप बैठ के क्लास देख रहे हो वो यार प्रतिक्रियाएं दो, खुलकर जवाब दो, है ना? एम के, आप भी आ गए, ठीक है, आपका भी स्वागत है बेटा। हिंदी विषय को, पर्यावरण विषय को, सामाजिक विषय को या फिर विज्ञान विषय को? शाबाश बेटा। एक एक बिंदु पर अब हम बात करने का समय आ गया है। पहले आपको मैं थ्योरी वाला पार्ट करवाता हूं, फिर लास्ट में यहां लेकर आऊंगा, फिर आप बताना इन सवालों में से आपके कौन कौन से सवाल हो चुके हैं। ठीक है, मेरी बात समझ रहे होंगे आप? ए में ए जवाब आ रहा है। अब हम जवाब लेते हैं।
शाबाश। ए में ए जवाब देने वाले बच्चों को सबसे पहले मैं बता देता हूं, एग्जामिनर आपको इसी तरीके से बावला बनाने की कोशिश करेगा और आप बन जाओगे। जितने बच्चों ने ए में ए जवाब दिया है वो थोड़े से बन गए हैं। वो कैसे बन गए सर, थोड़ा बता दो हमें। हाँ, थॉर्नडाइक के मुख्य व गौण नियमों की संख्या कितनी है? 8 और 5 पहले कट गया क्योंकि 8 नियम टोटल है। 8 और 3 ये भी कट गया क्योंकि इसमें 8 है। मेरे प्यारे बच्चों, आप पहले ही आंसर पे इसलिए रुक गए क्योंकि आपको क्या दिख गया? 5 और 3 दिख गया। यहां पूछा क्या है सही क्रम में? पहले पूछा है मुख्य नियम कितने हैं तो 3 है, और गौण नियम कितने हैं तो 5 है। यहां तो इसने ऐसे दे दिया था कि आप कंफ्यूज हो जाओ, और लास्ट में क्या दे रहा है? 3 और 5। इसलिए इसका राइट आंसर क्या है? नियम तो 3 और 5 है। 3 मुख्य है और 5 गौण है। सीक्वेंस भी क्या पूछा है? मुख्य और गौण। तो ये रहा मुख्य और गौण का सीक्वेंस। ये देखो, देखो आपको आंसर भी आ रहा था। गुरुजी हमें मालूम है थॉर्नडाइक के 3 तो है मुख्य नियम और 5 है गौण नियम। लेकिन बच्चा तुमने एक गलती कर दी, और वो गलती क्या है? सीक्वेंस थोड़ा बदल गया तुम्हारा। तो इसलिए इसका जवाब क्या है? डी है। सर जी मारो तो। पता नहीं क्या कह रही है बेटा, समझ ही नहीं आया। फर्स्ट का दी दिया था, ठीक है। तो निर्मला का भी सही जवाब, सुमन ने भी। हाँ जी, गुड इवनिंग बेटा जी। चंचल, शारदा, चलो सारे बच्चे अब आ चुके हैं। अब आप मुझे आगे का जवाब देना। इसका राइट आंसर हमने क्या ले लिया? 3 और 5। मेरा सवाल क्या है? कक्षा कक्ष में विद्यार्थियों को बिठाया जा सकता है, पढ़ने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। थॉर्नडाइक के कौन से नियम का पालन हो रहा है? पहला ऑप्शन है तैयारी का नियम, दूसरा ऑप्शन है श्रम का नियम, तीसरा ऑप्शन है सफलता असफलता का नियम, और चौथा ऑप्शन है बेटा जी क्या? समानता का नियम। अब तुम्हारे माइंड के घोड़े फिर से दौड़े और घोड़े को तालाब पर लेकर गए, लेकिन तुम्हें एक बात रटवाई गई थी, तत्परता का नियम। क्या रटवाया गया था? तत्परता का नियम। बोला गुरुजी रटे तो थे तत्परता का नियम, पर क्लास में इसमें विकल्प में कई तत्परता का नियम दिखाई नहीं। आज इन सारी चीजों को हम क्लियर कर लेंगे। तो इसको कहते हैं तैयारी का नियम। तत्पर है क्या? अरे भैया तैयार है क्या? रेडी है क्या? है ना? लॉ ऑफ रेडीनेस, तैयार का नियम। तो अभी आगे चलकर ये चीजें मैं क्लियर करने वाला हूं। देखो, मैं कंसेप्चुअल लेकर चलूंगा, सवाल कैसे पूछा जाएगा। अब आपने रट लिया, घोड़े को तालाब तक लेकर जाया जा सकता, पानी पीने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, तत्परता का नियम। भैया घोड़ा तालाब तक जाए कि नहीं जाए, पर इसका अलग तरीके से तो इस तत्परता के नियम को ही क्या कह देते हैं? तैयारी का नियम कह देते हैं, लॉ ऑफ रेडीनेस। मामला क्लियर हुआ एक बार यहां तक? हाँ जी गुरुजी आप तो फंसाते हो। मैं नहीं बेटा, एग्जामिनर फंसाता है। मेरे तो यहां से तुम क्या है, बहुत दूर बैठे हो, तो मैं तो तुम्हारे कान पकड़ के खड़े भी नहीं कर सकता। हाँ बताओ भाई, ये तरीका सही है? आज नया जो तरीका लेकर आए हैं वो जवाब जरूर छोड़ना। तीसरा है थॉर्नडाइक के नियम कैसे विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है? 3 नंबर के सवाल का तुम सारे के सारे जवाब दे दो मुझे। बोलो जी। मंद बुद्धि, औसत बुद्धि, तीव्र बुद्धि, या उपरोक्त सभी? जल्दी यार, आप देखो जैसा भी जवाब आ रहा ना, टूटा फाटा सब अपना है। तुम तो दे दो, एक्सेप्ट कर लूंगा मैं इधर, है ना? तुम सिर्फ जवाब दे दो, मैं एक्सेप्ट कर लूंगा और मैं सुधार भी करवा दूंगा। पर तुमने जवाब नहीं दिया तो मेरे प्यारे लाडे सर, मेरे को कैसे पता चलेगा भोपाजी तेजाजी बालाजी आया थोड़ी करे हमारे अंदर, है ना? तो मुझे पता नहीं चलेगा। तुम्हारे जवाब आएंगे तो मैं तुम्हें बहुत बेहतरीन पढ़ा सकता हूं। हाँ, सरकारी ऑप्शन। शारदा कह रही है गुरुजी सरकारी ऑप्शन चेप दो। कितने बच्चे सरकारी ऑप्शन के साथ में है? सारे के सारे सरकारी ऑप्शन के पक्ष में है। अब मैं मामला निपटाता हूं। सरकारी ऑप्शन जिसने जवाब दिया है उसका बिल्कुल गलत जवाब है बेटा जी। तीव्र बुद्धि वाले बंदे को थॉर्नडाइक के नियम की कोई जरूरत नहीं है। थॉर्नडाइक का नियम कहता है रट लो। क्या कर लो? रट लो।
रिपीटेशन पे ले आओ, बार 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 बार, क्या है, रिपीटेशन पे ले आओ, बार 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 याद करो। तीव्र बुद्धि वाले को बार 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 याद करने की जरूरत नहीं होती है, ये मंद बुद्धि के लिए जरूरी है। कैसी बुद्धि के विद्यार्थियों के लिए थॉर्नडाइक का नियम जरूरी है, तो मेरे प्यारे बच्चों, ये मंद बुद्धि के विद्यार्थियों के लिए थॉर्नडाइक का नियम बड़ा महत्वपूर्ण है, बहुत जरूरी है। रो हाँ जी, ये रोथ साहब जो भी नाम लिखा है आपने, रॉथ, अच्छा वो वहां वाले रोथ, मेरा प्रयास है आप लोगों ने साथ पूरा दिया तो इधर से कमी नहीं आने दूंगा, अभी तक करवा रहा हूं। अरे भैया आर्ट एंड कल्चर तो पूरी होने वाली है, करवाओगे क्या बेटा, मामला ही निपटा दिया आर्ट एंड कल्चर का, तो एक दो टॉपिक और बचे हैं, हिस्ट्री शुरू होने वाली है या फिर जो भी कोई और सब्जेक्ट शुरू होने वाला है, मैं कमी नहीं रखूंगा, तुम मत रखना उधर से कमी। तुम ये बताओ, तुम बैठे रहोगे क्या पूरी क्लास में आगे तक, हाँ ना बच्चा। अगला सवाल पे आ जाओ तुम। एक लड़की अपने प्रेमी से बिछड़ जाती है, कोई भी इसको खुद पर नहीं लेगा। पहली बात तो मेरी कान खोल कर सुन लेना, किसी को अपने ऊपर लेने की जरूरत है कतई नहीं है, सिर्फ पढ़ाई पे लो। तब उसके द्वारा दिए गए टेडी, ये बड़ी बड़ी बीमारी है आजकल की, टेडी बियर, हाँ वो भालू से बातें करती है। अब थॉर्नडाइक यहां भी अपना नियम लागू कर दिया छोरियों को भी नहीं छोड़ा, थॉर्नडाइक ने कहा भाई यहां भी मेरे नियम के हिसाब से बात करोगी तुम। तो वो यहां पूछता है, ये बताओ रे, वो टेडी बियर से जो बातें करती है वो मेरे कौन से, मेरा मतलब थॉर्नडाइक, थॉर्नडाइक के कौन से नियम का पालन करती है, इतना बता दो तुम। मानसिक विन्यास, साहचर्य, सादृश्यता या बहु अनुक्रिया। अभी आगे सारी चीजें निपटाऊंगा, तुम बस अभी समझते हुए चलो आगे की ओर। बिल्कुल पढ़ाऊंगा तो फिर रोज साहब, बिल्कुल पढ़ाऊंगा, लगा दो जे जोहर का नारा, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल पढ़ाऊंगा, है ना, आर पार। तो मामला क्या है, वो अपने, कहां गया वो, ये प्रेमी, इस प्रेमी को उसके द्वारा दिए गए टेडी के सादृश्य, उसके समान समझती है कि तू ही है, अब तो है जो मेरी आखिरी उम्मीद, आखिरी उम्मीद। और इसमें क्या है, सादृश्यता का नियम। और एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल आप लोगों के लिए, प्रयास एवं त्रुटि का नियम सर्वाधिक कौन से विषय के लिए उपयोगी है। इस जगह जैसे जैसे सवाल बदलेगा वैसे वैसे मानसिकता बदलेगी, वैसे वैसे जवाब भी बदलेगा। बहुत गहराई से पढ़ लेना आज की क्लास को, दोबारा कभी तुम्हें याद करने की जरूरत नहीं रहेगी। सी विल बी राइट आंसर। प्यार प्यार होता है, अरे अरे भाई, अरे थम जा थम जा, बेटी का बाप थम जा, प्यार प्यार होता है गुरुजी। अरे रहने दे भाई, अन रीट में लाग जान दे, क्यों कोई का घर बिगड़ा, ठीक है, छोड़। सी विल बी, ओहो, शारदा आज कौन सी चक्की का आटा खाकर आई है, सारे गलत जवाब दे रही है। हाँ, जल्दी, किट्टू कह रही है विज्ञान, ओ हो, किट्टू, जादौन राजपूत और निर्मला कह रही है विज्ञान, और चंचल भी इसके पीछे ही कूद गई कुएं में, और दिव्या ने कहा जब तुम सारी गिर गई तो मैं बाहर रहकर क्या करूंगी। अरे भैया विज्ञान में बार बार रटने की जरूरत पड़ती है क्या, अभ्यास की जरूरत पड़ती है क्या, अरे कंसेप्ट, अरे सूझ, विज्ञान भौतिकी रसायन कल ही बताया था, सूझबूझ की बात है, मस्तिष्क की बात है मामला। अरे हिंदी पर्यायवाची रट लो, विलोम शब्द रट लो, एकार्थी शब्द रट लो, संधि के उदाहरण रट लो, समास के उदाहरण रट लो, अरे कहां रटोगे भैया हिंदी में। लेकिन यहां पर मामला, एक और चीज बता देता हूं, एक और मामला यहां क्लियर कर देता हूं। अगर मेरे प्यारे लाडेसर बच्चों प्रयास एवं त्रुटि के नियम की सर्वाधिक कौन से विषय के अंदर महत्वपूर्ण भूमिका पूछ ले और कहीं गणित विषय दिखा हुआ मिल जाए, पूरा लिख देता हूं ताकि तुम्हारा मामला क्लियर हो जाए। नोट लगा के मामला लिखवा देता हूं, नोट, नोट सर्वाधिक उपयोगी,
सर्वाधिक उपयोगी गणित में अभ्यास। गणित कैसे आएगी गुरुजी? अरे बेटा, मैं एक बार बता देता हूं, तू बार बार अभ्यास कर। मैं एक बार बता देता हूं, तू बार बार अभ्यास कर। साइंस वाले गुरुजी ये थोड़ी कहते हैं, ले मैंने एक मेंढक को चीर दिया, तू भी जा और जहां मेंढक मिले वही चीर देना। हाँ नहीं, तो मामला समझो, सर्वाधिक उपयोगी गणित में है और उसके बाद भाषाई विषयों में। इसके बाद जो भाषा वाले विषय होते हैं ना, भाषा वाले, चाहे फिर हिंदी आ जाए चाहे फिर अंग्रेजी आ जाए, जो भी लैंग्वेज वाले विषय है जिनमें व्याकरण वगैरह पाई जाती है, उसमें मामला आपका बैठेगा। मैथ सब्जेक्ट को ज्यादा अभ्यास का होना चाहिए। बेटा किट्टू, ये दिव्य ज्ञान तुझे अभी प्राप्त हो गया और अभी साइंस जवाब किसने दिया था? तेरे चक्कर में पूरी की पूरी भेड़ें जाकर कुएं में गिरी है एक साथ। ठीक है ना? तो आज का विलियन कौन? जल्दी से मेरे इस सवाल का जवाब दो बेटा। आज का विलियन कौन? अगले सवाल की ओर। अच्छा, मैंने आपको कुछ बानगी दिखाई, थॉर्नडाइक से कैसे कैसे सवाल पूछे जाते हैं। अब हम आते हैं, आज मैंने इसका पैटर्न चेंज किया थोड़ा पढ़ाने का। तुम जैसा समझोगे उसी पैटर्न को हम फॉलो कर लेंगे। बोलो भैया। हाँ, इसका हिंदी हो गया। चलो आगे चलते हैं। अब मैंने आपको समझाने की कोशिश की है थॉर्नडाइक के बारे में कुछ बेसिक जानकारी, लिखने का हमें ज्यादा जरूरत नहीं पड़े, इसलिए पहले थोड़ा लिखा हुआ है। जैसे समझाने का विषय आएगा हम समझा देंगे। अगले 75 दिन का समय बचा है रीड के लिए। एक ईमानदारी से आपको बात कहता हूं, तुम लोग एक बार हां भर दो, हिंदी भी लगा दूंगा, अंग्रेजी भी लगा दूंगा, सारे विषय फ्री पढ़ा दूंगा। इसी तरीके से जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, सारे विषय फ्री पढ़ा दूंगा। तुम तुम्हारी ईमानदारी से कह दो कि हम एक भी क्लास नहीं छोड़ेंगे, मैं तुम्हें एक भी क्लास खाली नहीं जाने दूंगा। चलें? अब आ जाओ। पहली बात आपसे पूछे, थॉर्नडाइक कहां का रहने वाला है ना? तो ये थॉर्नडाइक साहब रहने वाले अमेरिका देश के। कभी कभी इनका पूरा नाम पूछ ले, आपका सौभाग्य है। इतना आसान सवाल पूछ ले तो फिर क्या ही कहनी बात। तो बेटा जी, एडवर्ड ली थॉर्नडाइक। अब इनके सिद्धांत में आपको एक ही नाम याद रखना है। अंग्रेजी से कितने लोगों को डर लगता है? इतना बता दो एक बार। अंग्रेजी से डरने वाले कितने बच्चे हैं? करवा देंगे शारदा सैनी। तुम ईमानदारी से बैठो क्लास में, सारे के सारे मैं मेरा पूरा झोंक दूंगा 100%। इस सिद्धांत का एक ही नाम याद रखना रे तुम, SR थ्योरी, स्टिमुलस रेस्पॉन्स थ्योरी। क्या नाम है? स्टिमुलस रेस्पॉन्स थ्योरी। स्टिमुलस को कहते हैं उद्दीपक, रेस्पॉन्स को कहते हैं अनुक्रिया। उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत। बस, जिसे अंग्रेजी नहीं आती है वो फिर भी इसको याद कर लो, SR थ्योरी, क्योंकि जो अंग्रेजी के अंदर लिखा हुआ मिलेगा वो स्टिमुलस रेस्पॉन्स थ्योरी मिलेगा। हिंदी में इसके नाम है 10। अब या तो तुम कह दो कि 10 के 10 को रट लेंगे, थॉर्नडाइक यही तो कह रहा है, हाँ? और या फिर तुम इसको थोड़ा समझ लो, स्टिमुलस रेस्पॉन्स थ्योरी, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत। ये बेटा किट्टू किधर चला गया? सबको कुएं में गिरा के एक ही बार में। अब आपसे सवाल पूछेगा, आखिर थॉर्नडाइक साहब का जो शोध पत्र था उसका नाम क्या था? एनिमल इंटेलिजेंस। क्या है नाम? एनिमल इंटेलिजेंस नाम से इन्होंने क्या निकाला? एक शोध पत्र निकाला था, एनिमल इंटेलिजेंसी। और ये शोध पत्र देखो, दो तरीके के सवाल पूछ लिए जाते हैं। सबसे पहले पूछेगा, ये जो उद्दीपक अनुक्रिया का जो सिद्धांत है, जिसे हम प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत कहते हैं, इसके बारे में थॉर्नडाइक ने पहली बार कहां बताया? आपसे पहला सवाल ये पूछेगा वो। हाँ सर, यहीं बैठे हो, ठीक है, ओके। तो वो क्या पूछेगा? शोध पत्र क्या नाम था? एनिमल इंटेलिजेंस।
सब कब पारित किया गया? 1898 ईस्वी में। और पहली बार प्रयास व त्रुटि के बारे में बताया। देखो, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत कब प्रतिपादित किया, यानी कि स्टिमुलस रेस्पॉन्स थ्योरी कब दी, ये आगे चल के बात करते हैं। पहली बार प्रयास एवं त्रुटि के बारे में कौन से शोध पत्र में बताया? तो वो रहेगा बेटा जी 1898 ईस्वी का पहली बार इसमें प्रयास त्रुटि का। अब इसने किताब लिखी थी बेटा, एजुकेशनल साइकोलॉजी। एजुकेशनल साइकोलॉजी, पुस्तक का नाम क्या है? एजुकेशनल साइकोलॉजी। बेटा नहीं, सबसे पहले देना है जवाब। ये बाबू भाई का स्टाइल है पढ़ाने का, हाँ, नाराज नहीं होने का, बाबू भाई का स्टाइल है पढ़ाने का। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी नामक किताब लिखी, और लिखी कब थी? 1913 के अंदर। और आपसे सवाल पूछेगा, थॉर्नडाइक ने पहली बार उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत कौन सी पुस्तक में प्रतिपादित किया? तो वो पुस्तक का नाम है एजुकेशनल साइकोलॉजी। और एजुकेशनल साइकोलॉजी जो पुस्तक है 1913 के अंदर प्रतिपादित की गई, और इस सिद्धांत को क्या मिली? यहां से प्रसिद्धि मिलती है। तो इस सिद्धांत को प्रसिद्धि कहां से मिलती है? 13 में प्रसिद्धि मिलती है। मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है, सीबीटी टीबीटी एग्जाम में मैथ और रीजनिंग कैसे सोल्व करेंगे? ये तो कॉपी पेन के बिना इम्पॉसिबल है। अब ये बेटा जी सीबीटी टीबीटी, अब आप आपके हिसाब से एक बार मामला देखो। मैं तो रीट के बारे में बात कर रहा हूं, इसको निपटवा देंगे रीट को अपन। अब देखो, ये थॉर्नडाइक साहब क्या थे भैया? ये इन्होंने पहली बार पशुओं के ऊपर क्या किया? प्रयोग किया। और इसलिए थॉर्नडाइक को क्या कहा जाता है? पशु मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पशु मनोविज्ञान का जनक क्यों कहा जाता है? सर्वप्रथम पशुओं पर प्रयोग, सर्वप्रथम प्रयोग, सर्वप्रथम पशुओं पर प्रयोग करने के कारण इनको क्या कहा जाता है? पशु मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। अच्छा, फिर इनको कहा जाता है शिक्षा मनोविज्ञान का जनक। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। हमने देखा मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, उसके बारे में हमने अरस्तु साहब को देख लिया। हमने देखा आधुनिक मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, हमने विलियम वुंड साहब को देख लिया। हमने देखा अमेरिकन मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, विलियम जेम्स को देख लिया। हमने देखा प्रयोगात्मक यानी कि जो प्रयोग होते ना, उस मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, हमने विलियम वुंट को देख लिया। मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग स्वतंत्र शाखा के आधार पर मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, विलियम जेम्स को देख लिया। बात है शिक्षा मनोविज्ञान की, तो शिक्षा मनोविज्ञान और पशु मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो भैया थॉर्नडाइक साहब का इसमें आपका जवाब है। अब यहां शिक्षा मनोविज्ञान का जनक क्यों? क्योंकि सबसे पहले सीखने का सिद्धांत इन्होंने ही प्रतिपादित किया। क्योंकि क्योंकि लिख देता हूं, क्योंकि सीखने का सिद्धांत सबसे पहले, सीखने का सिद्धांत सबसे पहले इन्होंने प्रतिपादित किया था, सबसे पहले प्रतिपादित। बेटा जी मामला क्लियर हो रहा है क्या? थॉर्नडाइक ने 8 नियम दिए थे, 3 मुख्य और 5 गौण। बिल्कुल सही कह रही हो बेटा। चलूं आगे? ओके, बढ़िए अगले पेज की ओर। अगला पेज देखते हैं क्या कहता है। अभी ये जो थॉर्नडाइक का नियम है, स्टिमुलस रेस्पॉन्स थ्योरी, शॉर्ट में कहते हैं SR थ्योरी। अब हिंदी में तुम रटते रहो, तुम्हारा मन करे तो थॉर्नडाइक के इन पूरे के पूरे सिद्धांत के नामों को याद कर सकते हो। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, प्रयास करे जाओ, बार बार गलतियां करे जाओ, एक दिन ऐसा आएगा
तुम प्रयास करते जाओगे, गलतियां कम होती जाएगी, गलतियों को करने की बारंबारता कम होती जाएगी। एक दिन तुम सीख जाओगे प्रयत्न और भूल का सिद्धांत। फिर प्रयत्न करोगे, फिर जब तुम राइट वे पे आंसर पे पहुंचे थे फिर भूल जाओगे, फिर दोबारा प्रयत्न करोगे, फिर कम बार में उस वहां तक पहुंचोगे, फिर कम बार में, फिर कम बार में, और एक दिन तुम प्रयत्न के बाद में एक दिन भूल को भूल जाओगे। ट्रायल एंड एरर, वही बात है। आवर्ती व चयन, बार बार आपने वो किया, फिर जो सही चीज आई उसका आपने क्या कर लिया, चयन। बार बार आवर्ती पुनरावृत्ति करते गए और फिर लास्ट में तुमने एक चीज का चयन कर लिया, भाई इसका सही तरीका क्या है, तो इसलिए इसको कहते हैं आवर्ती और चयन। अधिगम का ठोस सिद्धांत किसको कहते हैं, तो इसको अधिगम का ठोस सिद्धांत कहते हैं। ठीक है। अधिगम व अधिगम का बंध सिद्धांत, तो भैया लर्निंग बॉन्ड थ्योरी के नाम से इसको जाना जाता है। इसमें बॉन्ड बनता है, बंधन बनता है ना, इसलिए इसको क्या कह दिया, लर्निंग बॉन्ड थ्योरी कह दिया। और तुम एक बात बताओ, क्लास को इस तरीके से रखे या फिर रोज लिख लिख के पढ़ा रहे हैं वैसे पढ़ाए, एक साथ जितने भी बैठे हैं सारे जवाब दे दो। ठीक है। अब तुम समझो संबंधवाद का सिद्धांत, उत्तेजना प्रतिक्रिया का सिद्धांत और चयन व संबंध का सिद्धांत, इतने इसके नाम है। तुम्हें तो सिर्फ एक चीज रट लेनी है, पहले एस, फिर आर, और फिर आपकी THEORI थ्योरी, स्टिमुलस रेस्पॉन्स थ्योरी, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, बस। अब याद रह जाएगा क्या तुम्हें? हाँ जी बेटा। चलो तो फिर अब जो समझाने की चीजें हैं अब उन पे चलते और बात करते हैं। आइए, अब जो थॉर्नडाइक के नियम, मुख्य नियम, इनकी संख्या है 3। इनमें भी एक ही काम करना बेटा, थोड़ी कोशिश करना, मेहनत करना, अंग्रेजी को पढ़ लेना। मैं फिर इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वो इतना शातिर है कि तुम्हें प्रश्न घुमा कर देगा। हमें तो पूरा कोर्स करवा दो, चाहे कैसे भी। आ गई क्या बेटा? हाँ जी। अब ठीक है। अब यार बीच बीच में बैटरी लो हो जाती है, मैं क्या कर सकता हूं। तुम थोड़ा उठा के रखो क्लास को, बैटरी लो नहीं होनी चाहिए क्लास की। ओहो, मैंने क्या क्या कहा, तुमने इतना ही नहीं सुना। चलो ठीक है। ओके ओके, इट्स ओके, अब ठीक है। हाँ
हाँ, तो मैं क्या कह रहा था, अब तुम सुनो। इतनी बोली हुई बातें व्यर्थ चली गई, कोई बात नहीं है। तुम्हें थॉर्नडाइक के जो नियम है इनको अंग्रेजी में याद करना, मैं ये कह रहा था। बोले गुरुजी ना बोलते तो ये अच्छा था, ना सुनते तो ये अच्छा था अंग्रेजी के नाम पे। लॉ ऑफ इफेक्ट, प्रभाव का नियम। लॉ ऑफ रेडिनेस, तत्परता का नियम। लॉ ऑफ एक्सरसाइज, अभ्यास का नियम। अब मैं यहां से आपको इन एक एक नियम को पूरा समझाते हुए आगे की ओर बढ़ता हूं और हम एक एक नियम के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो आओ अभ्यास के नियम से शुरू करते हैं। ठीक है, तो लॉ ऑफ एक्सरसाइज, इसे आप अंग्रेजी में याद रखना, हिंदी के पीछे पूछ मरोड़ने मत आना। अभ्यास का नियम, इस नियम में का क्या कहा जाता है? इस अभ्यास के नियम को बच्चा जी हम और किस नाम से जानते हैं? इस अभ्यास के नियम के दो और इंपॉर्टेंट नाम हमें दिखाई देते हैं, उन्हें कहते हैं श्रम का नियम। इसका नियम कहते हैं, इसे कहते हैं श्रम का नियम। इसे कहते हैं उपयोग अनुपयोग का नियम। उपयोग अनुपयोग का नियम। तो हिंदी रटने के बजाय अंग्रेजी को समझ लेना, याद कर लेना एक बार। रिपीट कर दिया बेटा। अब देखो, तुमने लाइक और शेयर में कमी कर दी ना, कागजा आ गया तुम्हारे पास में, उस पर हाथ रखो एक बार और सोचो, इस क्लास में किसी भी तरीके से कंटेंट में समझाने के तरीके से किसी भी तरीके से निमिष मात्र भी कोई कमी नजर आ रही हो तो मुझे बताओ। ऐसे कैसे बर्दाश्त करें यार। हाँ, अब समझो क्या कहता है अभ्यास का नियम। करत करत अभ्यास ते झड़मत होत सुजान, और रसरी आवत जात पर सिर पर पड़त निशान। यानी कि कहा जाता है अभ्यास करने पर जड़ मत होत सुजान, जो बिल्कुल जड़ बुद्धि है वो भी सुजान हो जाती है, वो भी जागृत हो जाती है। रसरी आवत जात पर सिर पर परत निशान, रस्सी आती और जाती है जब कुएं के अंदर, और जिस पत्थर से वो रगड़ खाते हुए आती जाती है उस पर भी निशान बना देती है। अब फिर समझो, अब इसका मैं दूसरा जो आपको नियम बता रहा हूं ना, दूसरा एक उदाहरण दे रहा हूं, एक उदाहरण अभ्यास के नियम का। पान सड़ा, सड़ा क्यों? पान सड़ा क्यों? घोड़ा अड़ा क्यों? घोड़ा अड़ा क्यों? मैं और जोड़ देता हूं तुम्हारे, अच्छा, रोटी जली क्यों? ज्ञान भूला क्यों? ज्ञान बिसरा क्यों या भूला क्यों? इन सब का एक ही जवाब है, फेरा ना था। क्या जवाब है? फेरा ना था, यानी कि अभ्यास नहीं करवाया था। क्या जवाब है इसका? एक आंसर क्या है? फेरा ना था, यानी कि उसको अभ्यास नहीं करवाया गया। पान सड़ा क्यों? आप पान के पनवाड़ी की दुकान पर जाना, हर 10 15 20 मिनट बाद में वो नीचे से पानी की बाल्टी में हाथ डालेगा, नीचे वाले पान ऊपर धे, फिर थोड़े टाइम बाद में हाथ डालेगा पानी की बाल्टी में और ऊपर वाले पान फिर नीचे ही हो। वो पान को फिर पूरे रखे हुए पान को धा 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 इस तरीके से रगड़ता रहेगा, घुमाता रहेगा। अगर वो उस पान के पत्ते को उस पानी में से छेड़ेगा नहीं तो वो सड़ जाएगा, तो उसको भी घुमाना जरूरी है। घोड़ा अड़ा क्यों? अड़ने का मतलब अकड़ क्यों गया? घोड़े की एक खासियत है, घोड़े को आप एक खूंटे के बांध दो, अच्छा अच्छा चना चबवाओ, चारा चरवाओ, लेकिन घोड़ा भाई साहब जब तक उसको घुमाओगे नहीं, उसको दौड़ाओगे नहीं, उसको पसीना नहीं निकलाओगे, तब तक वो अकड़ जाएगा, वो अड़ जाएगा। तो घोड़ा अड़ा क्यों? क्योंकि फेरा ना था, घुमाया नहीं था। रोटी जली क्यों? एक्सपेरिमेंट करके देख लेना, अभी बनी नहीं है तो अभी बना लेना, एक रोटी को वैसे के वैसे छोड़ देना, पर यह देख लेना आसपास में मम्मी तो नहीं है। हाँ, और फिर एक्सपेरिमेंट करके देख लेना, अगर उसको फेरोगे नहीं, अब उसको घुमाओगे नहीं, तो वो जल जाएगी। और ज्ञान भूला क्यों? क्योंकि फेरा ना था।
क्योंकि अभ्यास नहीं किया था। तो ये क्या है? ये है अभ्यास का नियम। क्या नियम है? अभ्यास का नियम। चलो अब इस अभ्यास के नियम में वो क्या कहता है? क्या उद्दीपक, समझो भैया, थॉर्नडाइक क्या कहता है? अनुक्रिया, अनुक्रिया व उद्दीपक, अनुक्रिया व उद्दीपक के मध्य, के मध्य बार बार अभ्यास होने पर, बार बार अभ्यास होने पर, अभ्यास होने पर, वो क्या कह रहा है सुनो, अभ्यास होने पर क्या मजबूत होता है? होने पर अनुबंध मजबूत होता है। अनुबंध मजबूत होता है, और ये अनुबंध का मजबूत होना ही अधिगम कहलाता है। तो अनुबंध का मजबूत होना, अनुबंध के बॉन्ड का बहुत अच्छी तरीके से बनना अधिगम कहलाता है। कौन से नियम के हिसाब से? अभ्यास के नियम के हिसाब से। तो क्या कह दिया भैया? अनुबंध क्या हो गया? मजबूत हो गया। और अनुबंध का ये मजबूत होना ही क्या कहला रहा है? अधिगम कहला रहा है। अब देखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। थॉर्नडाइक साहब ने ये बात कह दी, हाँ, थॉर्नडाइक साहब ने ये बात कह दी। अब मैं थोड़ा सा एक बात आपको समझाता हूं। थॉर्नडाइक साहब ने ये बात कह दी, लेकिन थॉर्नडाइक साहब को एक चीज का थोड़े दिन बाद में अपनी गलती का एहसास हो गया। और वो गलती का एहसास कितने साल, लगभग 17-18 साल बाद उनको गलती का एहसास हो गया। और वर्ष 1930 में उन्होंने अभ्यास के नियम को थोड़ा आगे बढ़ा दिया। अभ्यास के नियम में, नियम में क्या कर दिया भैया? संशोधन कर दिया। क्या कर दिया? संशोधन कर दिया। और क्या कहा? क्या जरूरी नहीं है, क्या जरूरी नहीं है अनुक्रिया व उद्दीपक के बीच में बार बार अभ्यास होने से अनुबंध मजबूत ही हो। कई बार अनुबंध क्या होता है? कमजोर भी हो जाता है। यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछ लेगा वो आपसे। तो वो उपयोग और अनुप्रयोग के नियम के बारे में बात कर रहा है। तो उसने कहा जब बार बार अनुक्रिया और उद्दीपक के बीच में बार बार अभ्यास होगा, और मजबूत कब होगा? जब वो उपयोग की बात होगी। जब वो क्या होगी? उपयोग की बात होगी। जब वो कारगर, वो चीज जब उसको नहीं मिलेगी तो उसमें अनुप्रयोग भी हो सकता है। तो उसने क्या किया? श्रम के नियम तथा उपयोग अनुप्रयोग का नियम भी दिया। ठीक है ना? मामला निपटा दूं? चलूं आगे? अभ्यास के नियम में संशोधन करते हुए कहा, करते हुए कहा, जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है बार बार अभ्यास से, बार बार अभ्यास से अनुबंध मजबूत हो। अनुबंध मजबूत हो, कमजोर भी हो सकता है, कमजोर भी हो सकता है। ये मामला क्लियर हुआ? क्या हर बार उससे मजबूत हो? ये जरूरी नहीं है। तो आपसे सवाल पूछ लेगा, थॉर्नडाइक ने प्रयोग व अनुप्रयोग का नियम कब दिया? सर जी क्लास को शेयर कर सकते हैं बट स्टूडेंट को जबरदस्ती नहीं ला सकते, थॉर्नडाइक का नियम कहता है। डर जाना अब कोई ना बेटा। अब इस जगह पे 1930 में उसने क्या दे दिया? उपयोग व अनुप्रयोग का नियम। उपयोग व अनुप्रयोग का नियम, उपयोग व अनुप्रयोग का नियम। बस इतना सा पूछ सकता तुम लोगों से। तुम्हें एक राज की बात समझाऊं क्या? मैंने जब क्लास शुरू की थी ना, तब मैंने ये सोचा था मैं इस क्लास को इस तरीके से पढ़ाऊंगा जैसे सामने मेरे छोटे भाई और बहन बैठे हुए हो, मेरे परिवार के सदस्य बैठे हुए हो।
और मैं अपने परिवार के सदस्यों को पास करवाने के लिए एन केर प्रकारेण श्याम दाम दंड भेद चारों प्रकार की चीजें लगाकर क्या कर सकता हूं। अरे सॉरी, 3 कर देना, दाम काट देना बीच में से। साम दंड और भेद क्या लगा सकता हूं, हर तरीके से पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं। अब तुम सोच लो मैं अपने परिवार वालों के लिए कितनी कोशिश कर सकता हूं, उतनी आप लोगों के लिए कोशिश कर रहा हूं। आप ईमानदारी से बैठे रहो यार। बाकी ये तत्परता के नियम, ये कुछ नहीं है, थोड़े दिन बाद में तुम साइकोलॉजी को रट लोगे अपने अंगुलियों के ऊपर, ये मेरी जिम्मेदारी है। हाँ, तो अब देखना, उपयोग व अनुप्रयोग का नियम या प्रयोग व अनुप्रयोग का नियम उसने कब दिया, प्रयोग का नियम व अनुप्रयोग का नियम, ये भी लिख, प्रयोग व अनुप्रयोग। चलो आगे, ये एक मामला हमने निपटा दिया। हमारा कौन सा नियम हो गया, अभ्यास का नियम हमने पूरा कर दिया। अब हम बात करते हैं, अब इसके एग्जाम्पल आप लिख लोगे, करत करत अभ्यास थे झड़मत होत सुजान और रसरी आवत जात पर। अब मैंने आपको दूसरा नियम क्या बताया था, तत्परता का नियम। तो चलो तत्परता के नियम के बारे में बात करते हैं। कोमल प्रजापत, बहुत अच्छा पढ़ा रहे हो, ठीक ठीक है बेटा जी, थैंक यू बच्चा। आ जाओ भैया, तत्परता के नियम के बारे में बात करते हैं। लॉ ऑफ रेडीनेस आप लिख लेना। तत्परता का नियम पहले लिखा चुका हूं, बार बार क्या लिखूंगा, नियम। अभी मैंने आपको कहा, पहला ही सवाल मेरा यह था, दूसरा, विद्यार्थियों को कक्षा कक्ष में बुलाया जा सकता है, पढ़ने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। इसे कहते हैं तैयारी का नियम। तैयारी का नियम, इसे कहते हैं प्रवृत्ति का नियम। क्या कहते हैं भैया, प्रवृत्ति का नियम। सीधी सी बात यह है, थॉर्नडाइक का दूसरा नियम कहता है तत्परता का नियम सीखेगा वही जो तत्पर है। राजस्थानी में एक खतरनाक कहावत है, और इस कहावत को मैंने कई बार, है ना, मैंने चरित्रार्थ किया इस कहावत को। मम्मी बनाती थी मेरे मंगोड़ी, यू नो मंगोड़ी, लंदन वालों को छोड़कर सब जानते हैं मंगोड़ी क्या है, खींचा और पापड़। देखो मंगोड़ी, खींचा एंड पापड़ आलसो बनाती थी मम्मी, ठीक है ना। तो मामला समझना, मुझे कहती थी कि तू खेलने नहीं जाएगा, तू छत पर जाकर बैठ, और जितने भी जो कोए हैं, अरे भैया कागला, उसको उड़ाने की जिम्मेदारी तेरी है, एक भी मंगोड़ी कागला नहीं खाना चाहिए। अब मैं क्या करता था, जब जब मुझे बिठाया जाता, तब तब उन मंगोड़ियों की संख्या आधी रह जाती। कहने का मतलब, कल नहीं बिठाए मैं ऐसा काम करता था। और तो शायद थॉर्नडाइक तब मेरे से प्रभावित होकर नियम दे दिया होगा उसने। तो कहने का मतलब समझना भैया, तत्परता का नियम, तैयारी का नियम या प्रवृत्ति का नियम, जैसी प्रवृत्ति है वो वैसा रहेगा। घोड़े को तालाब तक ले जाया जा सकता है, एक बड़ा एक वो है ना, सारी कंप्लीट चीजें होनी चाहिए। तो थॉर्नडाइक के अनुसार, थॉर्नडाइक के अनुसार, थॉर्नडाइक के अनुसार तत्परता कैसी होती है, तत्परता, भाई तत्परता सीखने की जो तत्परता ना, लर्निंग की जो तत्परता है, वो सिर्फ शारीरिक ही नहीं, मानसिक दोनों होनी चाहिए। तो थॉर्नडाइक के अनुसार तत्परता शारीरिक व मानसिक दोनों होती है, शारीरिक व मानसिक दोनों होती है, मानसिक दोनों होती है। अरे वाह बेटा जी, थॉर्नडाइक के अनुसार तत्परता शारीरिक और मानसिक दोनों तरीके की होती है। ये हमने इतना सारा मामला निपटा दिया। और इसका एक उदाहरण लिख लेना, जो आपका बड़ा प्रसिद्ध है। घोड़े को, ये एक बार पूछ लिया तब से घोड़े के पीछे पड़ गए तुम। तालाब तक ले जाया जा सकता है, पानी पीने के लिए, पानी पीने के लिए क्या बाध्य नहीं किया जा सकता, बाध्य नहीं
किया जा सकता। घोड़े को तुम, वो शारीरिक तौर पे चला गया तुम्हारे कहने पर, लेकिन मानसिक तौर पे नहीं गया। सर आप मंगोड़ी उड़ा देते थे, अरे मंगोड़ी नहीं रे, कागले उड़ाने के लिए बिठाते थे। सर जी क्लास तो शेर, अच्छा रेस्पॉन्स देते रहो। जब उद्दीपक की बात कर रही है, उद्दीपक, अनुक्रिया, स्टिमुलस, रेस्पॉन्स, तो तुम्हारा स्टिमुलस आना चाहिए वहां से मेरे लिए। दो भैया। तो ये हमने कौन सा नियम देख लिया। और राजस्थानी में है एक कहावत, कहते हैं कि मारकूट डागले चढ़ा दियो, कागला उड़ाबो तो मेरे ही हाथ। राजस्थानी का शानदार मामला है, इसको जरूर याद रख लेना। मारकूट के डागले चढ़ा दो, कागले उड़ाने तो मेरे ही हाथ। क्लियर हो गया मामला। ठीक है साहब। अब इसके बाद आपका जो अगला और आखिरी नियम, जो मुख्य नियमों के बारे में हम बात कर रहे हैं, वो कौन सा बच गया। प्रभाव का नियम। प्रभाव का नियम, लॉ ऑफ इफेक्ट। प्रभाव का नियम। प्रभाव का नियम। अधिगम बिना प्रभाव के नहीं होता है। प्रभाव की बहुत आवश्यकता होती है। प्रभाव कह दो, परिणाम का नियम कह दो, परिणाम का नियम कह दो, इसे तुम कह दो संतोष। संतोष व असंतोष का नियम। संतोष व असंतोष का नियम कह दो। इनमें से तुम्हारा जो मन कर रहा वो नियम तुम इसको कह सकते हो। और क्या कह दो, पुरस्कार। पुरस्कार व दंड का नियम। ये सारे नाम इस नियम के और अन्य नामों की श्रेणी में आते हैं। इनमें से तुम्हारा जो मन करे वो तुम कह दो भैया। और या फिर अंग्रेजी में एक ही नाम याद कर लो, तो इतनी झंझट ही नहीं रहेगी तुम्हारी। और तुम्हारे जब कमेंट नहीं आएंगे तो फिर मामला थोड़ा गड़बड़ है। प्रभाव का नियम, पुरस्कार का नियम, एक इसमें लिख दो सफलता असफलता का नियम, वही बात है। सफलता व असफलता का नियम। असफलता का नियम मैं तुम्हें समझा सकता हूं यार सिर्फ चीजों को। अब उसके बाद इसके कुछ एक गौण नियम है, उन गौण नियमों के बारे में अभी जल्दी से पढ़ लो। सबसे पहले है तुम्हारा गौण नियम, बहु अनुक्रिया। ठीक है, सीधा सीधा लिखते जा रहा हूं मैं। पहला है बहु अनुक्रिया। बहु अनुक्रिया, इसमें गहराई में मत जाना। यह थॉर्नडाइक का पहला गौण नियम है। पहला गौण नियम। अरे भैया, मानसी के बहुत सारे आशिक तेरे जैसे थे या नहीं थे बताओ। तेरे समान थे या नहीं थे। कल मैंने बताया आपको मानसी के बहुत सारे आशिक। तो बहुत से बहुअन क्रिया पहला गौण नियम है। फिर आशिक से क्या था, आंशिक क्रिया। आंशिक क्रिया, इसमें सफल प्रतिक्रिया को चुनने का सिद्धांत भी इसको कहते हैं। ये क्या है आंशिक क्रिया, सफल प्रतिक्रियाओं को चुनने का सिद्धांत है। बस इतना याद रखना, सफल प्रतिक्रियाओं को चुनने का, प्रतिक्रियाओं को चुनने का सिद्धांत। वो क्या कह रहा है, सफल प्रतिक्रियाओं को, जो प्रतिक्रिया सफल रहती है धीरे 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 उसको चुन लेते हैं। बार बार अभ्यास कर रहे हैं, फिर परिणाम आ रहा है, अभ्यास कर रहे हैं, परिणाम आ रहा है, फिर वो अंतिम क्या है, आंशिक क्रिया। मतलब जो सफल प्रतिक्रिया ना, उसी को फिर वो प्रेफरेंस देते हैं, पहले नंबर पे रखते हैं, बाकी चीजों को हटाते जाते हैं। बाकी चीजों को क्या करते हुए जाते हैं, हटाते हुए जाते हैं। अब देखते हैं साहचर्य परिवर्तन का नियम। ठीक है ना, एसोसिएशन शिफ्टिंग सिद्धांत के बारे में बात कर रहे हैं हम। साहचर्य परिवर्तन, साहचर्य परिवर्तन। साहचर्य परिवर्तन का नियम थॉर्नडाइक आता था। अब थोड़ा सा समझाता हूं।
ये थॉर्नडाइक की बिल्ली, और बिल्ली का मामला गड़बड़। राजकुमार जी बिल्कुल सही है। देखना भैया, इस बिल्ली के सामने इसको कर रखा था पिंजड़े के अंदर बंद, ठीक है। मैं इसके बारे में बात कर रहा हूं, साचार्य परिवर्तन का। ये था थॉर्नडाइक। ये कौन है आपका? थॉर्नडाइक है। ये कौन है आपका? थॉर्नडाइक है। अब थॉर्नडाइक हाथ में लेकर आता था बैग। क्या था भैया? ये इसका बैग था, बैग। और बैग के अंदर क्या रखा हुआ था? मांस का टुकड़ा। तो थॉर्नडाइक जैसे ही आता और बैग में से निकालता मांस का टुकड़ा, बिल्ली के सामने पिंजरे के बाहर रखता, और बिल्ली इस मांस के टुकड़े को देखकर करती उद्दीपक। ये क्या काम करता था? उद्दीपक। इस मांस के टुकड़े को देखकर अनुक्रिया करना शुरू कर देती। धीरे 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 थॉर्नडाइक आता, बैग लाता, और जैसे बैग को रखता उसमें से मांस का टुकड़ा निकालता और मांस के टुकड़े को रखता, और बिल्ली करने लग जाती अनुक्रिया। पहले दिन जब तक बिल्ली ने मांस का टुकड़ा नहीं देखा, अनुक्रिया नहीं की। थॉर्नडाइक यही कहता है कि बिना उद्दीपक के अनुक्रिया नहीं की जा सकती, बिना उद्दीपक के सीखा नहीं जाता। तो मुद्दे को समझ लो। लेकिन थोड़े दिन जब गुजर गए और थॉर्नडाइक साहब बैग लेकर आए, और थोड़े दिन बाद में जैसे बिल्ली ने इस बैग को देखा, बिना मांस का टुकड़ा निकाले क्या कर दिया? उछल कूद करना शुरू कर दी। बिल्ली ने अपना क्या शिफ्ट कर लिया? साहचर्य परिवर्तन, शिफ्टिंग हो गई। बिल्ली बिल्ली मांस से किस पे? बैग पे शिफ्ट हो गई। जो प्रतिक्रिया बिल्ली इस मांस को देखकर दे रही थी, वो हाथ में बैग को देखकर प्रतिक्रिया बिल्ली देना शुरू कर देती है। अरे भाई साहब, इतना शानदार समझा दिया। अब वाह वाह तो बोल दो उधर बैठकर तुम लोग। स्टिमुलस, आई नीड स्टिमुलस, जल्दी करो भैया। तो साहचर्य क्या कर लिया? तो, तो ये मांस तो क्या था? थोड़ा समझा देता हूं। ये वास्तविक उद्दीपक था, वास्तविक उद्दीपक। तो इससे पट्टी करती थी ना जो, ये है अन्य उद्दीपक। अन्य उद्दीपक, जो वास्तविक उद्दीपक के को देखकर बिल्ली अनुक्रिया कर रही थी, वो अन्य उद्दीपक को देखकर बिल्ली ने अनुक्रिया शुरू कर दी। भाई साहब, ये एक ही है राजकुमार यहां पर है जो, बस। धन्यवाद राजकुमार जी। मामला निपट गया क्या? हाँ गुरुजी निपट गया। दो और बचे हैं, उनको भी निपटाओ। चलो बात करते हैं मानसिक स्थिति का नियम। मानसिक स्थिति का नियम। थॉर्नडाइक ने कहा रे, हम किसी भी कार्य को उसी गति से सीख सकते हैं जैसी उसके प्रति आपकी मनोदशा है। थॉर्नडाइक ने क्या कहा? मानसिक स्थिति के नियम के अनुसार, चौथे नंबर का नियम बता रहा हूं, के अनुसार हम किसी भी कार्य को उसी गति से सीख सकते हैं, उसी गति से सीख सकते हैं जिस गति से, सॉरी, जैसी हमारी मानसिक स्थिति है, उस कार्य को लेकर जैसी हमारी क्या है? मनोदशा है। जैसी कार्य के प्रति हमारी मनोदशा है। फोन आया तुम्हारे पास, थोड़ा समझा दूं। फोन आया तुम्हारे पास और मम्मी ने कहा रे, वो पड़ोस वाले आंटी जी आ गए हैं और बस स्टैंड से ले आ। तुम्हारी मनोदशा क्या थी? उस बुलडोजर आंटी को कौन बिठा कर लाएगा जो खुद 101 केजी की है? अगले दिन मम्मी ने कहा, बारिश हो रही है, पड़ोस वाले आंटी जी की
जो सुमन है वो स्कूल के गेट के बाहर खड़ी है, मम्मी ये देखकर तुम्हारी तरफ देखती, तब तक मम्मी के सामने से तुम्हारी मोटरसाइकिल निकल गई। तो कहने का मतलब जिस तरीके से कार्य के प्रति तुम्हारी मानसिक स्थिति होगी, तुम उतनी ही गति से उस चीज को सीख पाओगे। मैं तुम्हें बस इतना ही समझाना चाहता हूं। इसको लॉ ऑफ मेंटल सेट भी कहते हैं भैया। क्या कहते हैं? लॉ ऑफ मेंटल सेट। लॉ ऑफ मेंटल सेट। आपकी कैसी मानसिक स्थिति है ये उस पर निर्भर करेगा पूरा का पूरा मामला। चलो आगे की ओर। लास्ट और अंतिम जो इसका गौण नियम है उसको कहते हैं समानता या सादृश्यता। समानता का नियम, समानता या सादृश्यता का नियम कहा जाता है। अभी मैंने आपको टेडी बियर का उदाहरण दिया था ना, अगर इसको तुम और कहना चाहो तो क्या नाम दे सकते हो? हा? आत्मीकरण, आत्मीकरण और पूर्व अनुभव। पूर्व अनुभव, इनमें से कोई भी नाम लिखा हुआ आ सकता है। आत्मीकरण और पूर्व अनुभव। एक मेले के अंदर एक मां का बेटा खो गया। हमेशा कोई एक ही तरीके की बात की जाए ये जरूरी नहीं है। सर जी आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, सच में दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हो गई क्या? कलावती सैनी, गुड इवनिंग बेटा, बहुत लेट आई है। ठीक है, अब थोड़ा मुद्दे को समझो। एक मेले में एक मां का बेटा खो गया। वो घर पे आई और जैसे ही उसने देखा कि कोई बच्चा लाल रंग का स्वेटर पहने हुए खड़ा है जो हूबहू उसके बच्चे के स्वेटर जैसा है, तो याद तो किसको कर रही थी? बच्चे को। लेकिन किसको? उसके जैसे स्वेटर को देखकर वो मां रोने लगती है, विलाप करने लगती है। या फिर घर के अंदर आकर जैसे ही देखा तो उस बच्चे का खिलौने की गाड़ी वहां पे रखी हुई थी, उस खिलौने की गाड़ी को देखकर मां जोर जोर से रोने लगती है। क्योंकि क्या? सादृश्यता, समानता और क्या है? आत्मीकरण या पूर्व अनुभव। मम्मी ने कहा काल तो ये टाइम काटे बैठ खेल रहे हो छो, आज पतो को नहीं खड़ज। कहने का मतलब समझे भैया? भाई कल तो यहीं बैठकर इसी गाड़ी पर खेल रहा था, आज पता नहीं कहां होगा, खो गया ना बच्चा। तो ये स्थिति है, यही प्रेमी और प्रेमिका की स्थिति है। तुम निकले जवाहर सर्किल के बाहर से, 10 साल बाद जयपुर आए और तुम ठुसक ठुसक कर रोने लग गए। तुम्हारे दोस्त ने पूछा रे क्या हो गया? बोलिया अड्डे ही बैठता, इसी जवाहर सर्किल में बैठते थे। तो तुमने क्या कर लिया? जवाहर सर्किल को देखकर समानता, सादृश्यता, आत्मीकरण या फिर जो तुम्हारे पूर्व के अनुभव थे उनको तुमने प्रकट कर लिए। मामला निपट गया क्या? बोलो। हाँ, इतने ही विद्यार्थी आते हैं भैया। राम राम जी भाई, आनंद जी राम राम। ये हमने 5 नियम कैसे देख लिए, गौण नियमों को निपटा दिया। अब तुम मुझे बता दो थार्नडाइक के नियमों का शैक्षिक सिद्धांत में महत्व क्या है? बताओ। नया सीखने के लिए प्रेरित करना। CW होमवर्क होता ना, SW जो भी होता है वो आपका CW है, HW का अभ्यास करवाना। शाबाश। क्या है? पुरस्कार। नहीं करके लाया तो कल क्या होगा? डंडे लगेंगे। पुरस्कार और दंड। तो इससे बच्चा क्या करेगा? आपका HW करेगा। प्रश्नोत्तरी का सही उत्तर से जैसे ही बच्चे ने कहा, आपने कहा कि चलो आज हम इसमें प्रश्नोत्तरी रखते हैं और प्रश्न किया और बच्चे को कहा शाबाश बहुत अच्छा, तो आत्मसंतुष्टि मिली कि मैंने इसका सही उत्तर पा लिया। और बच्चा उसको फिर दोबारा से उस चीज में पार्टिसिपेट करने की कोशिश फिर से करेगा। त्रुटियों का निवारीकरण क्या कर सकते हैं?
बार बार एक बच्चा क्या कर रहा है भैया, त्रुटियां कर रहा है, उसको लिखा रहे हो तुम क और वो उल्टा क लिख रहा है इस तरीके से, कैसे भी करके यूं तुम क लिखा रहे हो, क लिखा रहे हो। तुमने बार बार अभ्यास करवाया और उन गलतियों का क्या करवा दिया तुमने, सही क लिखकर निवारीकरण करवा दिया, उन गलतियों को क्या कर दिया, निराकरण करवा दिया। फिर स्पेलिंग का सही उच्चारण करवाते हैं, है ना। तो स्पेलिंग का क्या करवाना, यानी कि शब्दों का, भाषा का सही उच्चारण बार बार अभ्यास के द्वारा करवाना। और गणित विषयों को आरंभिक दौर में गणित जैसे विषयों को पढ़ने के लिए क्या है, ये नियम बड़ा उपयोगी है। और गणित के बाद में कौन से विषयों के लिए ये नियम बहुत ज्यादा उपयोगी है, सबसे ज्यादा गणित विषय में, और फिर भाषाई विषय के अंदर ये नियम बड़ा उपयोगी है। तो चलो मैं कुछ बिंदु है उन बिंदुओं को आपके लिख दूं। सर आपकी क्लास टॉपिक नहीं आपकी क्लास टॉपिक नहीं आती, आप बहुत अच्छा पढ़े, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। अच्छा टॉपिक नहीं आता है रीना। ये जो नंबर है ना, अब एक अपना टेलीग्राम चैनल भी है, आनंदम एजुकेशन हब के नाम से, उस पे आपको पहले इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। इस नंबर पर जो भी कोई जानकारी आपको लेनी हो, पीडीएफ भी मिल जाएगी, सारी व्यवस्थाएं उपलब्ध है। आप मुझे कमेंट छोड़ देना, आप मुझे लिख देना। आनंदम एजुकेशन हब यह टेलीग्राम चैनल का नाम है। फिर सबको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ओके चलो बेटा जी, अब कुछ चीजों के बारे में बात कर लें क्या हम इसमें, बताओ। तो सीख ये मतलब 3-4 चीजों के लिए काम करता है, और मंदबुद्धि बालकों के लिए जरूरी है, और छोटी कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए आवश्यक है। इनको मैं एक बिल्कुल, अभी जब ये पीडीएफ आएगी ना, ये पूरे के पूरे, अभी तो देखो समय हो गया, क्लास खत्म करके इस पीडीएफ में ये पूरे के पूरे 5 बिंदु जो अभी बोले हैं मैं लिख दूंगा, और पीडीएफ में तुम्हें मिल जाएंगे। पीडीएफ के लिए जो अभी ये एक, राजकुमार जी आप आगे हो गया उसमें, ठीक है ना, तो वहां मिल जाएगा, वरना इस नंबर पे मैसेज छोड़ देना। क्लास कैसी लगी अभी कमेंट बॉक्स में जाकर बताना। मैं 3-4 दिन के अंदर अधिगम वाला मामला निपटा दूंगा। देखो बाल विकास पूरा हो गया, अधिगम पूरा हो गया, बड़े बड़े 2 टॉपिक हमने निपटा दिए, फिर छोटे छोटे टॉपिक है उनको पूरे करवा देंगे। क्लास का मुझे राइट रिव्यू देकर जाना क्लास खत्म होने के बाद। फिक्स 15-20 मिनट बाद में मैं आपको 8:30 बजे फिर से मिल रहा हूं, राजस्थान जीके की क्लास लेकर। जुड़ना ना भूलना बेटा जी, और अभी कमेंट बॉक्स में आना मत भूलना। थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत।